हाँ सेकंड वाले फोटो में डेप्थ भी है मतलब। फर्स्ट में तो सेकंड वाला हाँ। हाँ थोड़ा डेप्थ मतलब का मेरे को ठीक समझ है में नहीं बट आया उसके उसका अंदर थोड़ा तो। नहीं, वो लाइन तूने ना अलग, उसका पर्सपेक्टिव लाइन जो अलग कर दी तूने। वो उसी पॉइंट से जो एज जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही थी ना, वो लाइन तेरी वैनिशिंग पॉइंट में जाके ही टच होनी थी। हाँ। बाकी सब ठीक है। ओके ओके ओके, बाकी ठीक भी है फिर उसकी डेप्थ वगैरह। बाकी सब तो ठीक है। देखो ठीक है सर बाकी ठीक सब सही है। ठीक है, वो लाइन को ठीक कर लो। ये ध्यान रखियो कि जितनी भी चीजें लाइन है वो वैनिशिंग पॉइंट से वो आएगी। ये एक तो शाहरुख किसे मैसेज कर रहा है। है। वो सर जल्दी से आ गए। ऑफिशियल ग्रुप में मैसेज कर रहा है। ठीक है तो चलो आज तुम लोग को इंटीरियर स्टार्ट कराते हैं कि इंटीरियर कैसे बनता है। ये माइक बंद कर लो, किसका माइक लाओ। चलो आज तुम्हें 3 पॉइंट का लुक दिखा दे, 3 पॉइंट लुक कैसे आता है। तो एक ये स्क्रीन हो जाए। सब कुछ नहीं दिख रही। रुसा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तबीयत खराब है अभी क्या? सो के उठा लगता अच्छा है। नहीं यार, मेरी ना एक्चुअली तबीयत खराब हो रखी है संडे से। क्लास कैंसिल कर दें क्या? बैक वर्क से। नहीं नहीं यार छोड़। चलो तो ठीक है। तो नॉर्मली जब आप कोई 3 पॉइंट में 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कोई भी इंटीरियर बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो इंटीरियर होता है उसमें जो कॉर्नर्स होते हैं वो 2 पॉइंट की तरह दिखते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे 2 पॉइंट में हम लोग चीज़ें बनाते थे, जो लोग बनाते थे सर आवाज़ उसमें। धीरे आ रही है। आवाज़ कैसे धीरे आ रही है? मतलब समझ नहीं आ रहा। अभी ठीक है आवाज़? यस सर। हम्म। तो जब आप 2 पॉइंट में आप चीज़ें बनाते थे तो आप उसमें 2 पार्ट्स का ध्यान रखते थे। इसकी जो पहले लाइन है वो स्ट्रेट आए। सोच रहा था कि ये आपका आई लेवल हो गया, ये आपका बॉक्स हो गया। ठीक है, इस टाइप से रूम का इंटीरियर दिखता था।
जिसमें आपकी सीलिंग हो गई, आपकी लेफ्ट वॉल, राइट वॉल और आपका फ्लोर हो जाता था। ठीक है, ये आपका बेसिक। अरे कैसे दिख रहा है ये? ठीक है, तो ये जो पार्टीशन है, ये डिवीजन यहाँ पे सेक्स होता था। लेकिन इसकी बगल में क्या है, अगर मैं यहाँ पे थ्री पॉइंट पे दिखाऊँ, थ्री पॉइंट में क्या होता है, थ्री पॉइंट में जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि थ्री पॉइंट में जो सबसे पहली चीज़ है, वैनिशिंग पॉइंट थोड़ा बाहर की तरफ बनेगा। जो आपका नॉर्मल एरिया होता है उसे थोड़ा बाहर की तरफ बनाना है, ताकि आपका जो पेपर है वो प्रॉपरली उसके अंदर जो प्रॉपरली थ्री पॉइंट है उसके अंदर आ जाए। कि अगर वो पॉइंट ठीक से नहीं होगा तो आपका जो पर्सपेक्टिव पॉइंट है, जो पर्सपेक्टिव का एरिया है, वो क्या होगा, वो थोड़ा छोटा बनेगा और स्पेस देगा बाहर की तरफ। तो जब यहाँ पे आप चीज़ों को ऐड करते हो तो आपका रूम का जो लुक है, कॉर्नर यही रहेगा, कॉर्नर ऐसे ही रहेगा। और यहाँ से आप अगर यहाँ पे करोगे, सीलिंग भी ये रहेगी। लेकिन अब जो दीवार होगी वो कुछ इस टाइप से दिखेगी। खिड़की भी होगी तो खिड़की भी आपकी थ्री पॉइंट के अकॉर्डिंग ही दिखेगी। दरवाज़ा होगा तो वो भी इसके अकॉर्डिंग ही दिखेगा। ठीक है, तो ये लुक और ये लुक दोनों में बहुत डिफरेंस आ गया। पहले क्या था, हम लोग अपने दरवाजे को नॉर्मली एक सिंपल लुक देते थे। लाइन्स हमारे यहाँ पे स्ट्रेट होती थी, वाई जो है। लेकिन अब क्या, लाइन्स हमारी थोड़ी तीन पॉइंट की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर है सबको कि वाई का जो पॉइंट है कैसे दिखना है? यस सर। ठीक है, अब ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है थ्री पॉइंट आपका। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे थ्री पॉइंट बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन पीछे लेते हैं। चलिए, यहाँ मैंने फ्रेम ले लिया। यहाँ पे मैं बात हूँ थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव करेंगे। तो पहले हम लोग लो आई लेवल देखेंगे, फिर अबव वाले भी देखेंगे। सॉरी। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, आपका जो तीसरा पॉइंट है
कॉर्नर जो है हम लोग पहले कॉर्नर डिसाइड करेंगे, कॉर्नर किधर से आएगा, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को यहाँ पे उस हिसाब से जोड़ेंगे। इससे पहले यहाँ पे मैं कॉर्नर लेता हूँ। ये मेरे रूम का कॉर्नर हो गया। हमें वैसे ही जैसे हम लोग एरिया बनाते थे रूम के लिए, हम लोग यहाँ पे एक एरिया सेट लेते हैं। सपोज मेरा फ्लोर जो है बहुत ज़्यादा टॉप एंगल से है, तो मैं इसको यहाँ पे इधर जोड़ता हूँ, इसको और ज़्यादा। मैं एक काम करता है, आई लेवल इसको थोड़ा और ऊपर करता हूँ, रूम बहुत ज़्यादा कम स्पेस लेगा। अब ये जो आई लेवल है, ये जिसका पहले एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो आई लेवल है, ये समझ लो कि आप सीसीटीवी कैमरा फिट होगा, उस सीसीटीवी कैमरे के थ्रू आप देख रहे हो। जैसे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आती है वो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आती है, तो आप उसी एंगल को याद रखना। तो ये एरिया दिख जाएगा। तो अब क्या रूम का अगर मैं टॉप कॉर्नर निकालूँ तो और खुले देख सकते हैं, क्योंकि मैं सीलिंग ज़्यादा नहीं थोड़ी सी दिखाऊंगा, बाकी का जो एरिया है मुझे नीचे रखना है। अब क्या है, मुझे यहाँ ऊपर सीलिंग मिल गई है, नीचे फ्लोर मिल गया है, और पूरा एरिया मेरा यहाँ पर हो चुका है। कॉर्नर जो है एक तरह से रेडी हो चुका है। अब ये एरिया जो सेट हो गया, अब यहाँ पे मुझे चीज़ें छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दरवाजे से। तो यहाँ पे मैं दरवाज़ा बना देता हूँ। तो जितने भी पार्टीशन या जितने भी एरिया ऐड होंगे वो सब इसी एरिया से यहाँ से ऐड होंगे। अब ये ध्यान रखना, जो भी चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दरवाज़ा जोड़ा है, तो दरवाजे की जो डेप्थ है मुझे उसका भी ध्यान रखना है कि उसकी डेप्थ जो है, उसका जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे दिखे। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम इसकी हल्की सी ऐड कर देता हूँ। ये डेप्थ होगी, और यहाँ पे चॉकलेट का जो मेन एरिया है, अब दरवाज़ा तो बन गया, लेकिन दरवाजे के अंदर अगर आपको डेप्थ दिखानी है थोड़ा सा और उसके अंदर डिटेल अगर डालनी है, क्योंकि देखो सारा खेल डिटेल्स का है। दरवाजे का एक लुक हो गया, एक एरिया हो गया। इसके बगल में हम लोग कोई फ़ोटो फ्रेम वगैरह कुछ भी नॉर्मली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देख लो, ये लाइन जो है इधर से जा रही है,
यहाँ पे भी डेप्थ। ठीक है, मतलब ठीक है, यहाँ से है तो वो भी चीज़ें सारी इसी के थ्रू होते हुए रहेंगी। ठीक है, जो भी एरिया आप ऐड करोगे वो सारा एरिया इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू होते हुए निकलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप जैसे फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग में नीचे डेप्थ वगैरह होती है, तो फ्लोरिंग पे आप नीचे डेप्थ देते हो, जैसे कि बॉर्डर वगैरह लोग बनाते हैं। अपने रूम का आप घर का या रूम का डिज़ाइन ले सकते हो बनाने के लिए। और यहाँ पे ऐड करते हैं एक सोफ़ा। ठीक है, तो सोफ़े का जैसे बोला कि जैसे कुर्सी बनाते हैं सेम उस तरीके से सोफ़ा बनेगा, बस उसके जो पैरों वाला हिस्सा है वो नहीं बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करता हूँ। ये एरिया हो गया। ध्यान ये रखना है कि आपका जो बॉक्स है आप कैसे उसको दिखा रहे हो। और यहाँ पे तो हर एक पार्ट जो है आपका इसी एरिया से होते हुए जा रहा है। ठीक है, चाहे वो सोफ़ा हो चाहे वो छोटा छोटा एलिमेंट हो, सब इन्हीं 3 पॉइंट के अंदर से जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कोई पार्टीशन ऐड कर रहे हो या कुछ भी आप उसके अंदर लगा रहे हो या अलग जोड़ रहे हो घटा रहे हो, सब इन्हीं पॉइंट से के थ्रू होगा, कुछ भी चीज़ अलग से नहीं आएगी। जैसे इसके बगल में मैं काउंटर रख देता हूँ, मतलब एक ड्रॉर टाइप का कुछ भी। तो ड्रॉर जैसे यहाँ पे ड्रॉर है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ से हो गया। सिंपल एक बॉक्स बना दो। यहाँ पे बॉक्स का एरिया आ गया। यहाँ पे मैं एक टेबल रखूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी एक सोफ़ा, मैं यहाँ पे इसी तरीके से एक सोफ़ा यहाँ पे एक और बना देता हूँ, क्या कि रूम थोड़ा भरा हुआ ले तो अच्छा लगता है। कॉर्नर हो गया। फर्स्ट एरिया। अब यहाँ पे मैं डेप्थ दिखाया था उसका हल्का सी। इसको यहाँ से इतना रखता है और इधर से कट देता हूँ इसको।
तो यहाँ पे सोफे का भी एक एरिया मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये ध्यान रखना कि जब लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप अलग कलर से यूज़ कर लेना चीज़ें। यहाँ पे मैं एक साइड में टेबल स्टे टेबल टाइप से रख देता हूँ। मैं एक टेबल होगी, और यहाँ पे भी मैं सेंटर में एक टेबल रखता हूँ। और इसको मैं सेंटर से यहाँ पे कट कर देता हूँ। कट इसलिए ताकि मुझे एक सर्कुलर एरिया मिल जाए। तो ठीक है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई हैं, काफ़ी एरिया जो है यहाँ पर बसा। पार्ट हो गया। और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड टाइप का कुछ भी ऐड कर दो। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से जैसा भी आप लुक देना चाहते हो दे सकते हो। अगर आप चाहो तो इधर यहाँ पे भी एक डिटेल हल्की सी आप यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, अब क्या है मेरे पास जो ब्लॉकिंग है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें, ये आपकी ब्लॉकिंग हो गई ख़त्म। ठीक है, आपने ब्लॉकिंग जब कर रहे थे, आपने सिंपली स्टार्ट करा, एक फ्रेम बनाया, फ्रेम के अंदर आपने बेसिक एरिया जोड़े, आपने दरवाजे जोड़े, सोफे जोड़े, ठीक है, नॉर्मली से कुर्सी चेयर जोड़ते हैं। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा फ्रेम और टेबल वगैरह जोड़ दी। सिंपल। बस देखने की जो कंडीशन है वो थोड़ा सा देखने की कहाँ पे रखना है, आपको किधर रखना है, उस हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक, ब्लॉकिंग वाले पार्ट तक? किसी को डाउट, किसी को सवाल? नहीं। सर जो उधर वाला गेट है, ये भी सर ये नीचे वाले पॉइंट से बनाया था, लाइन जो ली थी ये। हाँ हाँ, ये देख ओके सर। भाई, जो भी चीज़ें बनेगी ना, सारे इन तीनों पॉइंट के अंदर ही बनेंगी। इन तीनों पॉइंट से बाहर कुछ नहीं जाएगा, सब इन तीन पॉइंट का थ्रू ही बनेगा। ठीक है, तो अब क्या है, मुझे जब बेसिक एरिया जो है मिल चुका है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको फाइनलाइज करता हूँ। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि आपको अगर कुछ भी कर्व ऐड करना है तो उसकी ब्लॉकिंग कर दो। ब्लॉकिंग के अंदर आप कर्व्स ऐड कर सकते हो, सिंपल है। तो पहले मैं सिंपली कॉर्नर को पहले ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए कि यार मेरा कॉर्नर्स कैसे दिखता है।
बहुत कंट्रोल से, आराम से। जल्दबाजी मत करना। ये चीज़ मैं कार्तिक के उसमें देखता हूँ। कार्तिक तो बहुत जल्दबाजी करता है चीज़ों को फिनिश करने के लिए। छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाएगा उसमें बहुत जल्दबाजी करेगा, तो बहुत रिलैक्स होकर बना। ठीक है, ये सभी के लिए कि जब आप पर्सपेक्टिव बनाते हो तो बहुत पेशेंस के साथ बनाओ। उसको ध्यान से देख के बनाओगे तभी आप चीज़ें फाइनल कर पाओगे, नहीं तो गड़बड़ होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल दरवाजा यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक, दरवाजा यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे सिंपली आप फ्रेम जो है, फोटो फ्रेम है, उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और यहाँ नीचे ये हो गया एरिया। इधर भी आप फ्रेम वगैरह ऐड कर सकते हो। सिमिलरली इधर भी हम लोग टेबल ऐड करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने को आप कर सकते हो, डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अभी ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टेबल का पार्ट जो है मैंने लोअर बेस जो है यहाँ पे लो बेस यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ पे हल्की सी डेप्थ दिखाने के लिए आप यहाँ पे हल्की सी लाइन को ऐड कर लो। ज़्यादा दिखेगी नहीं बट लाइटली ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि आपको हल्की सी यहाँ पे डेप्थ वॉल्यूम यहाँ पे रखनी है।
अब जैसे ये वॉल्यूम वाला पार्ट है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ तो ध्यान रखो कि ये वॉल्यूम जो है ये भी इस तीसरे पॉइंट से जाके जुड़ेगा। ठीक है, इस तीसरे पॉइंट से जाके जुड़ रहा है, तो कोई भी लाइन अलग से नहीं जुड़ेगी, याद रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से जो सोफे का जो एरिया है वो ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिर्फ बैक साइड का रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे चीज़ें हल्की सी कर्व में रखनी है, कर्व, हल्का सा कर्व वगैरह दिखे इसमें, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा एरिया जो है कर्व में रखने की कोशिश करूँगा। तो जो हार्ड एज वाला एरिया है, सिर्फ उन हार्ड एज एरिया को ही मैं लाइन यहाँ पे उनको बना रहा हूँ। हल्का सा मैसेज हो, तब बाकी का जो एरिया है इसमें हल्का कर्व के साथ छोड़ दूँगा। सिंपली आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, जैसे आपकी नीड हो उस हिसाब से उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ये हो गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी एक कर्व के साथ चीज़ों को जोड़ना है। सर हाँ, जैसे कि आप एक खड़े करने तो सर क्या पॉइंट पे बनाना होता है, आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही तो है, इनमें से मुझे आवाज़ दूर से आ रही, काटते एक समझ में नहीं आ रहा।
अतिक। शांत हो गया। सर मैसेज किया है? हाँ अब ठीक है, बोल। सर मैं कह रहा हूँ कि ना कौन सा मेनली पर्सपेक्टिव यूज होता है इंटीरियर बनाने के लिए? डिपेंड करता है शॉट के ऊपर। ऐसा कुछ वो नहीं कि पर्सपेक्टिव कौन सा यूज होगा ज़्यादातर। डिपेंड करता है शॉट के ऊपर कि शॉट कैसा है आपका, आप कैसे शॉट दिखाना चाहते हो। हर एक शॉट का अपना एक एरिया एंगल होता है, अपना डिसाइड करना होता है कि मतलब आप कैसे, अगर आपको कोई शॉट है कि कोई बंदा आपको वीक दिखाना है, एग्जांपल तो मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपको किसी बंदे को बड़ा दिखाना है या बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाना है, तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं। अ, उसको बेसिक पर्सपेक्टिव में लेके चलते हैं। बेसिक पर्सपेक्टिव मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ इस टाइप से, तो उसका हेड यहाँ पर होगा, फेस यहाँ पर होगा, उसको मैं ताकतवर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हाइट में बड़ा है या बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, ये आपका वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में एंगल डिसाइड हो गया कि हाँ भाई वो जो है बंदा वो इस टाइप से ताकतवर है। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट अगर किसी को वीक दिखाना है, तो इसका एंगल जो है हम चेंज कर लेते हैं। मतलब कि हेड बड़ा होगा, छोटा है तो उसका एरिया बॉडी स्ट्रक्चर जो है छोटी 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 होते हुए चली जाएगी। तो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कोई शॉट जो होता है कॉर्नर शॉट है, वो 2 पॉइंट में अच्छे लगते हैं। कोई शॉट होते हैं जो 3 पॉइंट में अच्छे लगते हैं। कोई सिंपल 1 पॉइंट में भी अच्छे लगते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर शॉट का ही एरिया हो कि ज़्यादातर कौन से यूज़ होता है। बस ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है। सारा खेल आपके नहीं है। ये तो सब टेक्निक्स है, ये तरीके हैं चीज़ों को बनाने के, लेकिन मेन खेल आपके आइडियाज़ के ऊपर है कि आप कैसे सोचते हो। तो जैसा आपका कॉन्सेप्ट होगा, जैसा आप सोचोगे, उस हिसाब से चीज़ें उस हिसाब से बनेंगी। तो ऐसा कोई मेनली वाला सीन नहीं है कि बीच में ये होगा, मेनली वो होगा। डिपेंड आपकी चॉइस के सर ऊपर। तो प्रोफेशनल जैसे होते हैं जो मतलब जिनका प्रोफेशन ही होता है, तो वो भी इसी हिसाब से सोचते हैं। आर्टिस्ट तभी तो आर्टिस्ट है। तभी तो आर्टिस्ट है। टेक्निक सेकेंडरी होती है, हमेशा याद रखिए। टेक्निक सेकेंडरी होती है। फर्स्ट आपकी इमेजिनेशन, आपका कॉन्सेप्ट। आपकी इमेजिनेशन, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप टेक्निक से सिंपली चीज़ों को भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा नहीं है तो आप कितने तगड़े, अब जैसे फॉर एग्जांपल फाइन आर्टिस्ट है। ठीक है, फाइन आर्टिस्ट है। इसके ऊपर कई बार ललित सर मेरा डिस्कशन भी होता है कई बार। ज़रूर वो भी एक आर्टिस्ट है, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल के आर्टिस्ट जो होते हैं, पोर्को वगैरह जितने भी हैं आर्टिस्ट है, बहुत एक्सट्रीम लेवल के। बट उनका एक सर्टन पॉइंट पे अब पोर्को ने, मैं पोर्को को फॉलो कर रहा हूँ अराउंड 2013 से। 2013 से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो अब क्या है, वो 2020 में आते आते 19-20 से मैं, उसने क्या करा है, अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन के ऊपर वर्क करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि उसका अब जो कंटेंट था वो ख़त्म हो चुका है। कंटेंट मतलब कि वो ह्यूमन फिगर बता सकता है, फेस बता सकता है, मसल स्ट्रक्चर बता सकता है, सब चीज़ बता सकता है। ओके, लेकिन एक लेवल तक कॉन्सेप्ट उसका ख़त्म हो चुका है कि मतलब अब वो क्या बनाए। तो वो एरन ब्लेज के साथ वो जुड़ के काम कर रहा है। वो और बहुत से आर्ट किम जुंगी के साथ जुड़ के काम कर रहा है। क्यों? ताकि इमेजिनेशन उसकी और इमेजिन टेक्निक वो सुधार सके। तो टेक्निक अगर आपको आती है, ठीक है, टेक्निक आती है, आप बॉडी हाईली स्किल्ड है, आपने किसी को देखा, आपने उसका फेस बना दिया, आपने उसको कर दिया, आप बहुत एकदम डिट्टो कॉपी कर दिया, सही है, आपने टेक्सचर निकाल दिया, हाई, ठीक है। लेकिन उसी फेस को यूज़ करते हुए क्या आप एनिमल बना सकते हो? आप एग्जांपल के तौर पे जितने भी लायन किंग के अंदर अगर कार्टून सीरीज देखोगे, लायन किंग के अंदर कैरेक्टर है,
तो जिन जिन बंदों ने उनकी वॉइस दे रखी, उनके शक्लों को एज ए आइडिया लेते हुए उन्होंने जानवर बनाए। कि अगर आपने कई बार आपने पिंटरेस्ट पे भी देखा होगा कि जो ह्यूमन फिगर होते हैं, सुपर हीरो को लेजेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी शक्लों को लेके लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसी और चीज़ में, या वो क्या बोलते हैं अपनी इमेजिनेशन से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं या कोई इन्वायरमेंट बना लेते हैं। देखते वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो क्या अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। लाइटिंग, टेक्निक्स, पर्सपेक्टिव वो सेकेंडरी आता है, लेकिन पहले जब तक आप आइडिया नहीं सोचोगे और आपकी ऑब्जर्वेशन या आपका विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं होगा, तब तक वो अच्छे नहीं, आप कोई कॉन्सेप्ट बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि जैसे वही बोल रहा हूँ कि जैसे फायर एक्ट से कि आप देखोगे चीज़ें, ठीक है, समझ में आ जाएगी, ओके आइडियाज़ है, ठीक है, एनाटॉमी ऐसे बनती है, लेकिन एनाटॉमी भी अगर बनाओगे तो आपको पोज वगैरह चाहिए होगे। लेकिन बहुत से आर्टिस्ट, तुमने बहुत दुनिया भर के 365 आर्टिस्ट देख लेना, जो कि कॉन्सेप्ट और गेमिंग आर्टिस्ट हो या फिर एनिमेटर्स हो, उन सब का बनाने का स्टाइल अलग होता है, उनका एक पहचान होती है। वो पहचान आपको मेन बनानी है। हर एक आर्टिस्ट का अपना स्टाइल जिसको कहते हैं ना, वो स्टाइल इससे आता है कि वो इमेजिनेशन कैसे करता है। जैसे बहुत से आर्टिस्ट इमेजिन इमेजिन करते हैं किसी भी कैरेक्टर को कुछ इस टाइप से। ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट कुछ तो इमेजिन करते हैं इस टाइप से। और आप उनके उसको भी देख के, आप उन कैरेक्टर्स को भी देख के पहचान लेते हो। अगर क्या बोलते हैं, कार्तिक आर्य किसी का भी कैरेक्टर हो रहा है तो आप उसको देख के पहचान लेते हो, क्योंकि वो जो फेस स्ट्रक्चर है, उस फेस स्ट्रक्चर को अपने तरीके से इमेजिन करके चीज़ों को बना दिया है। तो आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका आइडियाज़ कैसे चलते हैं। आपके आइडियाज़ अच्छे हैं तो फिर आपको सेकेंडरी ध्यान रखना टेक्निक्स का, और टेक्निक्स अच्छी हो गई तो तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे ऑटोमेटिकली। लेकिन कमाई कमाई भाई उसी की है, आइडियाज़ की है, सच बता रहा हूँ। सर जैसे मान लो हम एक कैरेक्टर डिजाइन करते हैं ना, तो हमारे माइंड में होता है प्रॉपरली कि वो कैसा दिखेगा। बट हम जब हम्म, स्केचिंग पे जाते तो वो बनता ही नहीं प्रॉपरली। क्योंकि तुम वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट छोड़ देते हो ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पार्ट में यही ब्रेनस्टॉर्मिंग करते ही तो इसलिए। तुझे क्या लगता है हर आर्टिस्ट का करेक्टर एक बार में बन जाता है ना? मुझे मुझे स्केचिंग, मुझे ड्राइंग करते रहा लगा ले 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8, 9 साल हो गए। ठीक है, प्रोफेशनल जिसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केचिंग करते हुए। बचपन वाली स्केचिंग ठीक है, प्रोफेशनल स्केचिंग करते हैं 8, 9 साल। तो 8, 9 साल में भी ये हो गया कि आप चीज़ें आप जब बनाते हो या फिर आप सोचते हो, तो 8, 9 साल में भी स्केचिंग प्रॉपरली सही तरीके से नहीं बन पाती। ठीक है, आज भी कितने सारे पेपर मेरे वेस्ट होते हैं, आज भी मैं कोई आइडिया बन नहीं पाते। कितने प्रोजेक्ट्स हो, कितने आर्ट वर्क है वो अटके पड़े, क्यों? फ्लो ही नहीं बन रहा, मूड नहीं बन रहा, वो बन ही नहीं रही अच्छे, नहीं आता मज़ा बनाने में। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट यही होता है कि आप पहले रफ स्केच करो, आप रफ ड्राइंग करो, जो आइडिया आपको आ रहा आप उसको बनाओ। इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इमेजिनेशन कि आपका कैरेक्टर जो अलग अलग टाइप से कैरेक्टर बनाना है, नहीं। लेकिन जो आप कैरेक्टर बना रहे हो, आपका कैरेक्टर क्या वो सही आ रहा है, क्या वो आप जैसा आप सोच रहे हो क्या वैसे दिख रहा है, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग उस चीज़ को हेल्प करता है। तो जब तक आप रफ स्केच नहीं करोगे, आपने कैरेक्टर के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आप फाइनल नहीं कर सकते। तो आपको पहले आइडिया सोचना पड़ेगा, रफ स्केच करने पड़ेंगे, 3, 4 गंदे गंदे स्केच, मतलब गंदे गंदे मतलब इन द सेंस कि चाहे गंदे बन रहे हो लेकिन बनाओ। एक बारे में कभी कोई भी चीज़ एक बारे में नहीं बनेगी, 1000 बार आपको गंदी चीज़ें बनानी पड़ेगी, तब जाके आपका कुछ फाइनल आउटपुट आएगा। सर तो जैसे मैंने बनाया था अभी हमारा वॉलपेपर वाला वो हुआ था, चल रहा है, मतलब मिनिमलिस्ट का बनाया था मैंने। हाँ। तो स्केचेस बनाए थे मैंने, तो उसके मतलब हम्म। फाइनल आउटपुट तो कुछ और ही निकला था उस हिसाब से मेरा। हाँ, तो वही वही चीज़ है। देख, जो हम देखते हैं ना चीज़ें, उसको हम पुश करते जाते हैं, और जो तरीका तुमने करा है ना, एक्चुअल में यही तरीका इंडस्ट्री के अंदर चलता है एक्चुअल में। इसलिए तेरे बारे में बात चल रही थी आप लोगों के बीच में कि मतलब कार्तिक को चीज़ समझ में आ रही है कि मतलब ये चीज़ हेल्प करेगी। अब तूने क्या करा था, तूने एक बनाया, तूने उसके मल्टीपल वेरिएशन बना के देखे, उसमें से कौन सा अच्छा लग रहा, फिर वो व्यूअर ने जज करा। ठीक है,
तो यही तरीका होता है इंडस्ट्री के अंदर कि आप एक ही चीज़ के मल्टीपल वेरिएशन बनाते हो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट बनाते हो, उसमें से एक कॉन्सेप्ट फाइनल होता है जो कि देख चीज़ वही अच्छी चलेगी जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी। नेता वही बनता है जिसको वोट ज़्यादा पड़ता है, तो प्रोडक्ट वही अच्छा दिखेगा जिसकी अपीलिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो सिंपल वही फंडा चलता है। तो जितना अच्छे से तेरा जितना कॉन्सेप्ट तूने सोचा था ठीक है, लेकिन उससे फार बेटर बन कर आई चीज़ें, क्योंकि लोगों की वोटिंग लोग सबने मैक्सिमम चीज़ें अच्छी लग रही थी, हमने उसको वोट करा, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंटेबल होगी। तो इंडस्ट्री वर्क किसी तरीके से करती है, ठीक है। अब देखो तो सर जैसे वो मिनिमलिस्ट वाले की कब होगी, वो क्लास कब होगी, आप कह रहे थे रिव्यू सेशन कब होगा? नहीं यार, उसका रिव्यू सेशन में शायद कल लूँगा, कल या परसों, क्योंकि अब मेरे बैचेस का शेड्यूल हो चुका है, सारे बैचेस मेरे, क्योंकि 2 नए बैचेस ऐड होने थे और बाकी बैच फिनिश होने थे, तो हो चुका है, सब काम निमट चुका है। तो हम लोग कल या परसों में करते हैं मीटिंग इसको, क्योंकि आज की तारीख है 13, तो कल करते हैं, फाइनल करते हैं, ठीक है। 13 को करते हैं, आज तो 12 है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो मैगजीन कवर देखा था। देख ले यार, उसमें टचअप है, वो तुझे मैं मैसेज कर मैं बता दूंगा चीज़ें, ठीक है, और वो सर क्योंकि अभी उसका मैं भी मूवी पोस्टर का भी कंटेंट वगैरह जो कहा था आपने, वो भी भेज देना। वो तुझे टाइटल का जो बोल रखा था। हाँ जी, वो मेरे को भेज दो एक बार, आप मैं लगा दूंगा। चल ठीक है, मैं देखता हूँ अभी। ठीक है सर, और वो बाकी ठीक कंप्लीट है है, सारा। जब ठीक है, फाइल ठीक है, चाहिए ठीक आपको या CSD JPG? है। अभी देखते क्या डिमांड आती है। ठीक है जी। ठीक है, ओके सर। चलो, ओके। तो यहाँ पे मैंने जो सेटअप है स्क्वायर बना रखा था पहले, इस स्क्वायर को मैंने बीच से डिवीजन करा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सबको एक राउंड एरिया दे दी, जिसका नॉर्मली आप देते हैं। यहाँ पे मैंने राउंडनेस को दे दी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फाइनल कर लेता हूँ। एरिया हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सेंटर को देखूँ, तो यहाँ पे मेरे पैर है, वो यहाँ पे इस टाइप से दिखेगा, तो इसके कॉर्डर से आप देख लो, जहाँ पे आपको अगर लगता है कि पैर यहाँ से दिखने चाहिए, डिपेंड करता है आपके एंगल पे। तो मेरे एंगल से यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और इधर मैं हल्की सी इसको डेप्थ और हल्की सी यहाँ पे। अब ये आपके ऑब्जर्वेशन है कि आप किस तरह की चीज़ों को देखते हो, ताकि आपका टेबल जो है उस हिसाब से दिखे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका इंटीरियर जो है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? कोई बता सकता है कौन सा व्यू बनाया मैंने अभी ये?
कैमरे वाला नहीं मिला। अबे 3 पॉइंट में 2 व्यू बताए थे मैंने, कौन से व्यू है? बर्ड आई व्यू। हाँ बर्ड आई वाइड व्यू। एंगल कौन बोला? हाँ बर्ड्स आई व्यू, उमंग से ही बोला। ये वाइड एंगल कौन बोला? सुमित। सुमित सुमित ए भाई क्या चाह रहा है सुमित? वाइड एंगल, ठीक है। तो ये आपका बर्ड्स आई व्यू में आपका इंटीरियर होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वार्म साइड व्यू से इंटीरियर कैसे दिखता है। वार्म साइड व्यू, वार्म साइड व्यू मतलब कि अगर आप नीचे हो, आप सपोज मान लो आप एक कीड़े की तरह अगर आप चीज़ों को देख रहे हो, तो आपके हिसाब से कैसे एंगल दिखेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे दिखेगी लोअर एंगल से, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए डन करते हैं। एक बार बता दो कौन कौन है। उमंग, कार्तिक, आकाश, अनिकेत, अविनाश, तुषार, ईशान, पुलकित, सुमित। आवाज ठीक है, सारी हैं। ठीक है guys, तो ये बात का स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करके देखो। एक बार टेक्निक सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो चीज़ें आपको आराम से बन जाएंगी, ठीक है। अपने हिसाब से भी कुछ और बना सकते हैं ना। हाँ हाँ कुछ भी बना सकते हो, बस ये ठीक है। आपके आइडिया कंसेप्ट है। तो ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ओके सर, बाय। ओके बाय।